खाने के बाद माही और इसके भाई और कज़न सब घर के लिए निकल पड़े। घर जाकर सब लाउंज में मौजूद सोफ़ों पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गए। माही की मामा ने सबके लिए कॉफ़ी बनवाई और शॉपिंग देखने के लिए इन सब के साथ बैठ गई। जब सबकी शॉपिंग देखने के माही लाउंज में दरमियान में आकर बैठ गई। मामा, आप मेरी शॉपिंग देखें, इन सब का क्या है? ये तो कुछ भी उठा कर ले आए हैं। माही ने अपनी मामा को आंख मार के कहा, जिस पर सबकी आंखें और मुंह खुल गए और माही पे चढ़ने वाले अंदाज में बोलने लगे, उफ माही, तुम कितनी झूठी हो। वहाँ तो हमारी पसंद को सराहे नहीं थक रही थी और घर आकर कैसे बदल गई हो। सबा बुलंद आवाज़ में बोली, जिस पर सब ने इत्तेफाक किया, जबकि माही का हंस हंस के बुरा हाल हो गया। भाभी, वहाँ आप सबका दिल भी तो रखना था ना। माही ने अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, वहाँ आपका दिल ना रखती तो आप रोने लग जाती। फिर आपको देखकर रुबाब भाई भी रोते बजाय आपको चुप करवाने के रोने में आपका साथ देते। माही अब हंसते हुए कह रही थी। माही की इस बात पर सब हंसने लगे, जबकि सबा का चेहरा सफ़ेद से सुर्ख हो गया, जिसको देखकर सब हुटिंग करने लगे। रुबाब उठकर माही की तरफ लपका तो वो उठ के अपने बाबा के पीछे छुप गई। इससे पहले रुबाब कुछ करता, इसके बाबा माही की हिमायत में बोल पड़े, मेरी गुड़िया ने गलत क्या बोला है? तुम यही करते अगर सबा रोती तो? बचपन से अब तक तुमने यही तो किया है। अब इनके बाबा ने भी शरारत से कहा तो रुबाब अपनी मामा के गले से लग गया। देखे मामा, बाबा जानी का क्या कह रहे हैं? रुबाब अब हानसे अंदाज में बोला, जिस पर इसकी मामा समेत सब हंसने लगे और रुबाब भी सबा को देखते हुए मुस्कुराने लगा। गपशप लगाते लगाते इनको काफ़ी रात हो गई थी। जब माही की मामा ने सबको सोने का कहा तो सब उठकर खड़े हुए और अपने अपने रूम्स में चले गए। माही भी थकावट की वजह से लेट ही सो गई। सियाल की तो पाकिस्तान आकर नींदें ही गायब हो गई थी। जिस चेहरा को वो 4 साल देखने के लिए तरसा था, वो चेहरा अब इसकी आंखों में आज समा गया था। वो लम्हा जिसमें आज इसने वो चेहरा देखा था, इसकी आंखों से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम इस माह रुख आप आज भी मेरी आवाज़ में खो जाती हो, जैसे कुछ साल पहले खो जाती थी। इंटरेस्टिंग, मतलब आप अभी भी मुझे याद रखे हुए हैं। सियाल ज़मीन पर बैठा हुआ सिर्फ आंखों के साथ खुद से मुखातिब हुआ। आंखों के सामने माही का चेहरा आने से इसको एहसास हुआ कि वो अब भी इसको देखकर बेजार हो जाती है और आंखों में सर्द मोहरी ले आती है, जो वो चंद साल पहले इसके अंदर जाने से पहले ले आती थी, जिसकी वजह से वो इससे दूर गया था और अब वापस भी इसी की वजह से आया था। माही, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, आप तो अब भी वैसे ही हैं जैसे मैं आपको जाते हुए छोड़कर गया था। आपने तब भी मुझसे बात नहीं की थी, ना आपने सियाल की आंखों पर यकीन किया था। ये आपके अलावा किसी को भी देखने का गुनाह नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी बचपन से लेकर अब तक मेरे दिल और रूह की तरह आपकी बंदगी करती हैं। माही, कोई भी ऐसी रात नहीं गई मेरी ज़िंदगी में जब उठकर मैंने आपको याद ना किया हो और अल्लाह से आपको मांगा ना हो। मेरी दुआ की शिद्दत भी आप हो माही। शायद मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ जो मेरा अल्लाह आपके दिल में मेरे लिए प्यार और नरमी पैदा नहीं कर रहा, ना ही आपको मेरे नाम लिख रहा है। सियाल अभी वैसे ही सरजमीन पे आंखों में आंसू लिए बैठा था। जाने कितनी ही देर वो माही को याद करता रहा और वहीं ज़मीन पे ही सो गया। सियाल की जब सुबह आँख खुली तो वो खुद को ज़मीन पे लेटा पाया। सर रो रो कर दर्द से भारी हो रहा था, तो वो सर बेड का सहारा लेकर उठा और फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर यूरिन जाने के लिए नीचे आ गया। यहाँ सबको सलाम करके नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। सियाल, बेटा, आप रात को सोए नहीं क्या? आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। सियाल की मामा सियाल को देखते हुए बोल रही थी, मामा, सोया था मैं, सर में हल्का सा दर्द है, शायद इसलिए आंखें रेड हो रही हैं। सियाल ने नाश्ता करते हुए जवाब दिया। सियाल नाश्ता करते ही सबको खुदा हाफिज करता यूनि के लिए निकल गया। माही सुबह होते ही यूनि के लिए तैयार होने लगी। जब इरम रूम में आकर हैरान रह गई। माही, मेरी गुड़िया, आप आज भी यूनि जाओगी? सब आए हुए हैं, क्या सोचेंगे कि सबको अकेला छोड़कर मेज़बान ही घर से चले गए। इरम माही के बाल बनाते हुए बोल रही थी, भाभी, मैं अभी छुट्टी नहीं कर सकती, कुछ दिन तो जाना ही पड़ेगा। माही अपना बैग उठाती हुई बोल रही थी, जबकि दिमाग कुछ और ही सोचों में गुम था। चलो ठीक है, आओ अब नाश्ता करो, फिर जाना, खाली पेट ना चल पड़ना, इरम कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और माही भी इनकी पैरवी करती बाहर निकल आई। यूनि पहुंचने तक माही को खुद को बहुत हद तक नॉर्मल कर चुकी थी। जब इसे गाड़ी से निकलते ही सामने से सियाल आते दिखे
हुए दिखाई दिया जो किसी के साथ गुफ्तगू करते हुए इसके पास से निकल गया। माही कुछ देर तक वहीं खड़ी इसे जाता देखती रही और जो इसके वजूद को अनदेखा कर गया था। माही मारिया की आवाज़ से वो हाल में आई। माही की आवाज़ कहीं दूर से आई थी। माही, तुम्हें वो लड़कियां याद हैं जिनको हम सब ने मिलकर तंग किया था? मारिया इसे देखती हुई बोल रही थी जो कहीं और ही थी। माही, मेरी बात सुन रही हो ना तुम? मारिया ने इसे कंधे से हिलाते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो। माही अब पूरी तरह होश में आती हुई बोली। क्या हुआ है माही, तुम ठीक तो हो ना? मारिया कुछ तशवीश हुई तो माही से पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, तुम क्या बोल रही थी? कौन सी लड़कियाँ और क्या किया है उन्होंने? माही ने बात को बदलते हुए बोली। हाँ, वो लड़कियाँ जिन्होंने कैफ़े में हम वालों से बदतमीज़ी की थी। टेबल को लेकर मारिया परेशानी में इसे बता रही थी। हाँ याद है मुझे, पर इनकी तो हमने कंप्लेन की थी ना प्रिंसिपल से, और इनको यूनि से 1 माह के लिए निकाल भी दिया गया था। अब क्या हुआ है इनको? माही मारिया को देखती हुई पूछ रही थी। माही, वो वापस आ गई हैं और हमें बोल के गई हैं वो अपना बदला लेंगी। मारिया परेशानी से चक्कर लगाती बोल रही थी। मारी मेरी जान, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, हम इससे पहले ही इनको दोबारा यूनि से रफू चक्कर करवा देंगी। माही मारिया को आंख मारती हुई बोली, जिस पर मारिया माही को देखकर हंसने लगी। साथ माही भी हंसने लगी और दोनों क्लासरूम में चली गई। लेक्चर्स लेने के बाद वो दोनों ग्राउंड में आ गई जहाँ अहमद और सियाल पहले ही बरजमान थे। माही ने पीछे पलटना चाहा पर तब तक अहमद इन दोनों को देखकर हाथ हिलाने लगा। सियाल भी इनको देखकर उठने लगा, लेकिन तब तक वो दोनों इनके करीब आ गई थी। सियाल, आज आप कहाँ गायब थे? आज क्या? आप तो जब से आए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमसे दूर भाग रहे हैं। अभी भी आप भागने के चक्करों में थे, लेकिन हमें करीब आता देखकर रुक गए। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, अब तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे जानते ही नहीं। मारिया बिना रुके बोलती जा रही थी। सियाल और माही की तो आंखें ही फैल गई और मुंह खुल गए, जबकि अहमद मारिया का साथ दे रहा था। मारी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस सियाल कहते कहते रुका, जबकि माही इसकी बातों को गौर से सुन रही थी जो वो झूठी बोल रहा था। क्या बस सियाल, आप मान जाएं कि आप बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। पहले कैसे आप मुस्कुराते रहते थे, बातें तो आपकी ख़त्म नहीं होती थी, और अब आप में पहले वाली कोई बात ही नहीं। मारिया के इस तरह बोलने पर सब हैरानगी से इसको देख रहे थे, जो बिना किसी के परवाह किए बोल रही थी, जैसे वो इसकी बातों को रट के आई थी और इसको किसी भी हाल में अपने सवालों के जवाब जानने थे। मारी, यार ऐसी बात नहीं है, अब से ऐसा नहीं होगा। हैप्पी मारी, सियाल ने मारिया को बेहद नरम लहजे में कहा, जिस पर मारिया ने खुशी से सर हिलाया। माही खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। वो भी हल्की सी मुस्कुराहट दे रही थी, जिसको सियाल देख चुका था। बात सुनो अभी मेरी, आप दोनों, मुझे कुछ बताना है, मारिया सरगोशी करती हुई बोली, जिस पर तीनों इसकी तरफ मुतवज्जह हुए। कुछ माह पहले हमारी यूनि में कुछ गर्ल्स न्यू आई थी। उन्होंने यूनि आते ही इसको अपनी मलकियत समझ लिया था और वो हर लड़की से बदतमीजी से पेश आती थी और कुछ को क्लासरूम में अकेले लेकर जाकर इनको वहाँ पर बंद कर देती थी या इनसे अपनी असाइनमेंट बनवाती। और एक दिन तो माहम वालों से कैफ़े में बदतमीजी करने लगी। वजह सिर्फ ये थी कि वो टेबल जिस पर माहम वाले बैठे थे वहाँ वो रोज़ बैठती थी। इस बात पर एक लड़की जो इनके ग्रुप की लीडर है वो माहम पर चिल्लाने लगी और इनकी सब के सामने इंसल्ट की, ऊपर से माफ़ी मांगने का कहने लगी। जब माहम ने इसे माफ़ी मांगने से मना किया तो वो इस पर हाथ उठाने लगी थी। जब माही और मैं वहाँ पहुँचकर इसका हाथ पकड़ लिया, जबकि माही ने तो इसे एक लगा भी दी, और फिर वो माही को घूरती वहाँ से निकलकर प्रिंसिपल ऑफिस चली गई और हमारी कंप्लेंट कर दी। प्रिंसिपल ने हमें बुलाया तो हमने भी सारी बात बता दी और यूनि में करने वाले इसके सारे कारनामे भी बता दिए। फिर प्रिंसिपल ने इन्हें जुर्माना भी लगाया और 1 माह के लिए यूनि से भी निकाल दिया। वो जाती हुई हमें धमकी देकर गई थी, जो आएगी तो हमें छोड़ेगी नहीं। मारिया कहती कहती रुकी। अहमद और सियाल इन दोनों को गौर से देख रहे थे और अहमद हाथों के इशारे से इनकी दाद दे रहा था। अब वो कहाँ हैं? सियाल ने कुछ तशवीश से पूछा। वो वापस आ गई हैं अहमद, वो सुबह आपके और सियाल के साथ जो लड़की खड़ी थी वो वही लड़की है। मारिया ये कहकर चुप हो कर गई। वो लड़की? अहमद आंखें फैलाए बोला और सियाल का चेहरा देखने लगा जो पहले से ही इसको देख रहा था। मारी, तुम ज़्यादा ही सच सोच रही हो, कोई कुछ नहीं कहेगा और ना करेगा, मैं हूँ ना, इस बार माही बोली थी। हाँ, वो कुछ नहीं करेगी, सियाल ने सोचते हुए अंदाज में बोला। मारी अभी भी कुछ सोचने में गुम थी जब माही ने इस टॉपिक को बदलने के लिए शॉपिंग की बात शुरू कर दी।
मारी भी सोचों से बाहर निकली तो इसका जवाब देने लगी। कुछ देर वो सब बातें करती रही। जब माही को घर से कॉल आ गई, माही सबको खुदा हाफिज कहती एक नज़र सियाल पर डाली जो कुछ सोचने में गुम था, फिर चल पड़ी। मारिया भी कुछ देर अहमद से बात करने के बाद घर चली गई, जबकि सियाल अभी भी सोचों में गुम था। सियाल, अहमद ने इसे पुकारा। हाँ, सियाल कुछ सोचते हुए बोला। अहमद सियाल को सोचने वाले अंदाज में बोला। हाँ बोलो, अहमद ने जवाब दिया। यार, उन्होंने गलत लड़की से पंगा लिया है। सियाल अब इसको देख कर बोल रहा था। वो कैसे? सियाल, तुम इस लड़की को कैसे जानते हो और तुमने इन दोनों से ये क्यों नहीं कहा? अहमद बिना रुके बोल रहा था। ये सब बाद में बताऊंगा, अभी इन दोनों की सेफ्टी ज़्यादा मायने रखती है। सियाल अब बोल के चुप हुआ। सियाल, एक बात तो बता। अहमद अब सियाल का हाथ पकड़ कर बोल रहा था। हाँ पूछ, सियाल ने कहा। तुम माही के लिए वापस आए हो ना? अहमद ने सियाल का हाथ अभी भी पकड़ रखा था। सियाल ने अहमद को देखा और फिर नज़र झुका ली। अहमद भी खामोश हो गया। शायद वो भी इसका जवाब समझ गया था। फिर वो दोनों घर जाने के लिए उठ खड़े हुए। भाईजान, सहर और सारा एक साथ पुकारती हुई इसके साथ आकर बैठ गईं। जी भाईजान, सियाल ने दोनों के गिर्द बाजू फैलाकर अपने साथ लगाया। बोला, भाईजान, आज हम घूमने चलेंगे, शॉपिंग करेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। सारा परजोश होकर बोली। हाँ जी भैया, आप जब से आए हैं हमें घुमाने नहीं लेके गए। सहर मुंह लटकाकर बोली। हाँ तो ये बात है। सियाल इनके सर पर बोसा देते हुए बोला। चलो फिर रेडी हो जाओ, घूमने भी जाएंगे और शॉपिंग भी के बाद और खाना भी खाएंगे। सियाल ने इनको खुद से अलग करके बोला तो वो भी रेडी होने चली गई। सियाल ने सबसे इजाज़त ली और इन दोनों को लेकर चला गया। पहले सियाल दोनों को शॉपिंग पे ले गया। कुछ देर बाद वो तीनों शॉपिंग मॉल में घूमते रहे। सहर ने और सारा ने सियाल के दोनों बाजू थाम रखे थे। कुछ देर बाद सारा को एक शॉप पे ड्रेस नजर आई तो वो तीनों इस शॉप की तरफ चल दिए। सहर और सारा शॉप में जाते ही इस ड्रेस की तरफ लपकी, जबकि सियाल इन दोनों की सर्कल पर हंसने लगा। उफ सारा, मेरी जान, आराम से, कोई लेकर नहीं भाग रहा ये ड्रेस, सियाल ने हंसते हुए कहा। वो भी इन दोनों की तरफ बढ़ा और सियाल को भी वो ड्रेस बहुत पसंद आया। शरबती कलर का वो ड्रेस बेहद खूबसूरत काम से चमक रहा था। वाह, मेरी बहन की चॉइस तो बहुत अच्छी है, सियाल ने सारा की गाल को खींचते हुए कहा। हर बहन किसकी हो? सारा की इस बात पर वो तीनों हंसने लगे। इस ड्रेस के बाद वो दोनों बुटीक में कुछ और ड्रेसेस देखने लगे। कुछ देर में सियाल को एक ड्रेस पसंद आया तो इसकी तरफ बढ़ा। साथ ही सियाल ने दोनों को अपनी तरफ बुला कर मतवजा किया। वो ड्रेस को देख कर रह गई। सी ग्रीन कलर का वो ड्रेस किसी के भी दिल को बहा सकता था और ऐसा ही हुआ। तीनों अभी इस ड्रेस को देख रहे थे जब एक लड़की इस ड्रेस को हाथ में लेकर इनकी आंखों के सामने से ले गई और वो तीनों ड्रेस के किसी ख्याल से बाहर निकले। वो लड़की अब सबको बच्चों की तरह वो ड्रेस दिखा रही थी और अपनी चॉइस पर सबसे वाह लूटने लगी। इसकी बेटी इनकी तरफ थी इसलिए वो इस लड़की को चेहरा नहीं देख पा रहे थे। सियाल को तो लग गई कि वो लड़की इनके सामने से इनकी ड्रेस लेकर जाकर वाह लूट रही है। ये ड्रेस तो इसने अपनी बहन के लिए पसंद किया था और वो कैसे लेकर चली गई, अभी सियाल सोच ही रहा था।